हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं खोरठा। तो खोरठा में जो दिया गया है लघु कथा है एक मुड़फुचका। मुड़फुचका जो लघु कथा है तो इसी के बारे में हम लोगों को आज पढ़ना है। तो इस चैप्टर से पिछले एक्साइज कांस्टेबल में 5 क्वेश्चंस पूछ लिए गए हैं, जबकि चैप्टर में लघु कथा वगैरह कुछ सिलेबस में दिया गया नहीं था, लेकिन पूछा गया है। तो उसमें जो भी दिया गया है 2 डायर्जिहुल फुल में उसको पढ़ना जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले पढ़ते हैं हम लोग मुड़फुचका। मुड़फुचका का मतलब होता क्या है? तो ये गलत लिखा गया है फांकीबाज। मुड़फुचका तो मुड़फुचका क्या है? तो लघु कथा है। क्या है? तो लघु कथा है। तो इस लघु कथा को आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो लघु कथा है तो इनके लेखक होंगे। तो कौन है? तो सबसे पहले देखा जाए कि इनके लेखक कौन है। तो देखा जाए तो इनका लेखक जो हैं वो हैं गिरधारी गोस्वामी आकाशकुटी। कौन है? तो गिरधारी गोस्वामी आकाशकुटी इनके लेखक हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं इनके लेखक के बारे में। तो लेखक के बारे में कुछ जानकारी है दिया गया, जिनका जन्म है 4 अगस्त 1965। जन्म कब हुआ था? तो 4 अगस्त 1965 में हुआ था। जन्म स्थान मतलब जन्म जहाँ हुआ था, जो स्थान का बात किया गया, थान वही कहते हैं। तो ग्राम क्या है? माराफारी। और जिला क्या है? तो बोकारो है, जो कि झारखंड में पड़ता है। इसका मायक नाम, मायक दैट मीन्स माता का नाम। इसका माता का नाम क्या है? तो छुमू देवी। क्या नाम है? छुमू देवी। और बापेक नाम में दिया गया है देबूलाल गोस्वामी। इनके पिता का नाम देबूलाल गोस्वामी है। और ये शिक्षा में कहाँ तक पढ़े लिखे हैं? तो इन शिक्षा में BA किए हैं और MA भी किए हुए हैं। तो इसके आगे देखा जाए तो इसके सम्मान कौन कौन सा मिला है? तो इनको सम्मान के रूप में खोरठा सेवक चलते ये कई जगह से सम्मानित करल गेल है। क्या बताया गया है? तो एक खोरठा सेवा के चलते इनको कई जगहों से सम्मानित किया गया है। बोकारो से इसका सम्मान में जो मिला है, बोकारो से क्या मिला है? तो खोरठा रत्न मिला है। क्या मिला बोकारो से? तो बोकारो से खोरठा रत्न मिला है। उसके बाद देखिए भेंडरा से सपूत सम्मान। भेंडरा से क्या मिला है? तो सपूत सम्मान मिला है। और उड़ीसा से बाबा जी संग्रहालय सम्मान। उड़ीसा से कौन सा सम्मान मिला है इनको? तो बाबा जी संग्रहालय सम्मान कब मिला है? तो 2008 में मिला है। और झारखंड साहित्य समाज से झारखंड मोहर। झारखंड साहित्य समाज से क्या मिला है? झारखंड मोहर। और झारखंड भाषा साहित्य संस्कृति याखड़ा से याखड़ा सम्मान 2010। कहाँ से मिला है? तो ये जो मिला है झारखंड भाषा साहित्य संस्कृति याखड़ा के द्वारा, इसको याखड़ा सम्मान 2010 में मिला है। और रांची विश्वविद्यालय के जनजातीय क्षेत्रीय भाषा विभाग बाटेले मतलब जनजातीय क्षेत्रीय भाषा विभाग के द्वारा इनको जो है वो लुआठी पत्रिका के लिए, लुआठी पत्रिका इन्हीं के द्वारा निकाला गया है, उनके लिए विशेष रूप से क्या है? तो विशेष रूप से सम्मानित किया गया है। किनको? तो गिरधारी गोस्वामी जी को। तो इसके आगे हम लोग देखते हैं कि और क्या इनके बारे में दिया गया है। तो ये है कि इसके बारे में और दिया गया है कि गिरधारी गोस्वामी जी क्या बताए गए हैं? गिरधारी गोस्वामी जी 1993 से बोकारो स्टील प्लांटें काम करा हत। मतलब बोकारो स्टील प्लांट में ये काम कर रहे हैं। कब से? तो 1993 से। और ये पत्रिका काम 1984 ईस्वी से अमृत वर्षा, ये 1984 ईस्वी से अमृत वर्षा जो है वो हिंदी दैनिक है, उसमें ये काम कर रहे हैं प्रतिनिधि के रूप में। 1997 में कोटा ओपन यूनिवर्सिटी से, कहाँ से? तो कोटा ओपन यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता का डिग्री पाए। क्या हुआ? 1997 में ये कोटा ओपन यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता का डिग्री लिए। तकर बाद से स्वतंत्र पत्रकारिता करे लागल। उसके बाद से ये स्वतंत्र पत्रकारिता करने लगे। 1999 में बालीडी खोरठा कमेटी बनाए के खोरठा मासिक पत्रिका के लुआठी बहरावे शुरू करल हत। कहने के अर्थ ये है, लुआठी एक पत्रिका है जो कि 1999 में ये बालीडी खोरठा कमेटी बनाए। क्या बनाए? तो 1999 में बालीडी खोरठा कमेटी बनाए। उसके बाद खोरठा का मासिक पत्रिका जिनका नाम है लुआठी, ये वहाँ से छपना चालू हुआ। एकर माध्यम में मतलब इसके माध्यम से वो खोरठा का सेवा और प्रचार करे में लागल है। इसी के माध्यम से वो खोरठा का सेवा और प्रचार वगैरह करना शुरू किए और लगे हुए हैं। अब देखते हैं कि इनके द्वारा रचना क्या क्या किया गया है। इनके द्वारा रचना में किया गया है चेठा। चेठा मतलब होता है फिकर, फिकिर, चिंता, चेहक। तो खोरठा लघु कथा संग्रह है।
छठा क्या है? तो खोरठा लघु कथा संग्रह है। गीता की कसम क्या लिखा गया है? गीता की कसम, जो कि हिंदी लघु कथा है। क्या है? तो हिंदी लघु कथा संग्रह है। और आगू जन्मे क्या है? एक आगू जन्मे, जो कि खोरठा एकांकी संकलन है के संगे संग हिंदी उपन्यास और हिंदी कविता संग्रह प्रकाशित भेल के साथ ही साथ हिंदी कविता और संग्रह के भी और सारे उपन्यास वगैरह भी प्रकाशित हुए। इसके आगे दिया गया है आपका चैप्टर, ये हुआ हमारा केवल जो लेखक हैं उनका परिचय, उनके बारे में इतना चीज़ पूछा जाता है जो कि एक सामान्य जानकारी है, तो ये जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो देखते हैं चैप्टर का नाम जो है आपका क्या है? मुड़फुचका। मुड़फुचका जो नाम है, मुड़फुचका मतलब कह सकते हैं एक तरह से आप कि वैसा व्यक्ति जो चालाक हो, धूर्त चालाक हो, उसको कहते हैं मुड़फुचका। तो इसके लेखक कौन हैं? गिरधारी गोस्वामी आकाशखूटी, जिनका परिचय, लेखक परिचय जो है आपको दिया गया है। इसके बाद देखिए क्या कहा जाता है इस लघु कथा में। इस लघु कथा में कहा जाता है, इसमें दो मुख्य पात्र हैं। दो मुख्य पात्र कौन कौन से हैं? तो पहला मुख्य पात्र है विजय। कौन है? तो विजय है। और दूसरा है नीरू। नीरू मुख्य पात्र के रूप में इसमें दो आए हुए हैं, विजय और नीरू। नीरू या नीरा भी कहीं कहीं कहा गया है। तो ये मुख्य पात्र के रूप में है। तो विजय कहता है, क्या कहता है देखिएगा, कि कहियो नीरू, क्या बोलना जा रहा है कि क्या कहे नीरू, तो हमर मने ई रकम ढुक गेल है। मतलब बताया जा रहा है विजय के द्वारा कि क्या कहे नीरू, तुम हमारे मन में इस तरह से घुस गई हो या ढूक गई हो, जे बुझा है हमर जानवा तोरे ठीने राखल है। जो ऐसा लग रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है या लग रहा है उनको कि तुम्हारा जो हमारा जान है वो तुम्हारे पास रखा हुआ है। मतलब कहने का अर्थ ये है कि विजय का जो जान है वो नीरू के पास रखा हुआ है। तोरा गोटे जिंदगी आपन ठीन राखे पारत लो। क्या बताया जा रहा है? विजय के द्वारा बताया जा रहा है कि तुम्हें पूरा जीवन, किनको? तो नीरू को पूरा जीवन ये अपने पास रख पाते। कौन बोल रहा है? तो विजय इस बात को बोल रहा है। विजय एक हिया खलास बातें चिहें कुठली नीरा। मतलब विजय के इस हिया खलास कहने के अर्थ ये है कि जो अपने दिल से इस बात को बोलता है, तो उस बात को सुन करके जो नीरा है या नीरू है, तो वो सुन करके चिहक उठती है और बोलती है, और उसको शर्म से जो बोलते हैं, देखिएगा लाजें मुँह लाल भय गल है। उनको शर्म से जो है उसका मुँह लाल हो जाता है। किसका शर्म से मुँह लाल होता है? तो नीरा या नीरू का जो है मुँह वो शर्म से लाल हो जाता है। वो कहला है, अब वो बोलती है सच्चो विजय। क्या बोल रही है? तो बोल रही है कि सच में विजय हमरो यह रकम बुझा है। क्या बोल रही है? कि हमें भी ऐसा ही लगता है, हमारा विश्वास है। मतलब बोल रही है कि हमें विश्वास है, यदि इस बतवा को, मतलब यदि ये बतवा तो हमार बाप ठीने राखे पारत लें। मतलब यदि इस तुम बात को मेरे पिता के सामने रख पाते तो हमनी मने साध, हमारे मन की इच्छा, साध मतलब होता है इच्छा, जरूर पूरा हतल। नीरू कह रही है कि अगर तुम इस बात को मेरे पिता के सामने रख पाते तो ये साध जो है हमारी इच्छा है वो जरूर पूरा होती। नीरा साय पाए के विजय खुश भेल। मतलब नीरा जब इस बात को कहती है, उसका सहमति ये पाता है, तो साई मतलब होता है सहमति। तो जब नीरा का सहमति पाता है विजय, तो उसको बहुत खुशी होता है। तो बोलता है बत्तर देख के, बत्तर देख कहने का अर्थात है समय को देख करके, बढ़िया समय देख करके। एक दिन नीरा के बाप से विजय बोल रहा है सहमति पाकर, उससे सहमति पाकर के बोलता है यापन मन एक बात राखल। अपने मन का जो बात था वो रखा। किनके पास रखा? तो नीरा के पिता के पास ये अपने मन की बात को रखता है। उसके बाद देखते हैं कि क्या दिया गया है। नीरा बाप नवतन विचारक लोग। क्या बताया गया है कि नीरा का जो पिता है, नीरा का बाप जो है, दैट मीन्स पिता जो है, वो नए विचार का व्यक्ति है। वो रसिक मनेक बात बड़ी चाँड़े बूझ गेल। कहने का अर्थात ये है वो रसिक दैट मीन्स प्रेमी कह सकते हैं। तो उन प्रेमी का बात जो है
सुन करके वो तुरंत बातों को समझ जाते हैं, क्योंकि नवतन बताया गया है, नवतन विचार एक लोक, मतलब नए जमाने के व्यक्ति हैं, नए विचारधारा के व्यक्ति हैं। और विजय से कहल, और विजय से वो कहते हैं, क्या कहते हैं सुनिएगा। तो हिया खलास बात सुन बड़ी खुशी भेल, मतलब हिया खलास दिल खोल के जो बात किया है तुम, पूरा दिल खोल करके जो तुम इस तरह का बात कहे हो, उस बात को सुन करके हमें बहुत खुशी हुई। तोर आर नीरू पसंदे हमरो पसंद, क्या बोला जा रहा है उनके द्वारा कि तुम्हारा पसंद और नीरू का पसंद वो हमारा भी पसंद है, मतलब तुम्हारा पसंद जो है वो हमारा भी पसंद है। मैंतुक बेटा, क्या बोल रहे हैं, लेकिन बेटा ब्याह शादी काम है, मतलब ब्याह शादी के काम में कुछ नियम धर्म हवे है, कुछ नियम धर्म होता है। लेन देन, क्या बोला जा रहा है, कुछ लेन देन भी होता है। पावना पातिक बात हवे है, मतलब कोई आता वगैरह जाता है, कोई आता है पहुना वगैरह, इस सब का बात किया जा रहा है। और उसमें लेना देना भी होता है, नियम धर्म भी शादी वगैरह में होता है। उस सब बातों को ये सुनता है, किनके द्वारा, तो विजय सुनता है नीरा के पिता के द्वारा। उसके बाद ये कुछ कहते हैं, देखिएगा। चमक उठल विजय, क्या होता है, उन बातों को सुन करके ये चमक उठता है, एक तरह से कह सकते हैं आश्चर्यचकित हो उठता है। बाप रे, क्या बोलता है, बाप रे ई गुला तो भूलिए गेल हलो, क्या बताया जा रहा है कि इन बातों को तो हम भूल ही गए थे। तो बोला जा रहा है उनके द्वारा बड़ी सहज भाव है, क्या बोल रहा है, बड़ी सहज भाव में बेचारा कहल, एक सहज भाव से वो बोलता है। क्या बोलता है देन, ये देखिएगा। लेन देन माने दहेज, मतलब लेन देन के मतलब क्या, दहेज होता है, यही पूछता है कौन, तो विजय। हम ई गुला कौन हो, हम इन चीज़ों को ना जानी, क्या बोला जा रहा है कि हम ई गुला कौन हो ना जानी, मतलब इन सब बातों को हम नहीं जानते हैं। हम तो इतने जाना हो, क्या बोला जा रहा है इनके द्वारा, हम तो इतने जाना हो जे बिहा करब तो अपन पसंदे के बेटी छुआ संग, क्या बोला जा रहा है इनके द्वारा कि अगर हम शादी करेंगे तो ये अपने पसंद के लड़की से ही शादी करेंगे। यार नीरू हमरा खूब पसंद ही, क्या बोला जा रहा है कि नीरू जो है वो हमें बहुत पसंद है। दहेजक फेंचांगे हमें नाय पड़ब, मतलब दहेज के फेंचांग में कहने का अर्थ ये है कि दहेज के झमेला में हम नहीं पड़ेंगे। उल्टा हमार बाप जाने, मतलब दहेज वगैरह का जो बात है वो बात हमारे पिता जानेंगे। उसके बाद बोलते हैं कि विजयक बात सुन नीराक बाप ओकरा भाल ले रहा है, कहने के अर्थ ये है कि जो विजय का बात इस तरह का सुनते हैं तो विजय के जो ससुर होने वाले हैं, दैट मीन्स जो नीरा के पिता हैं, तो उनको बढ़िया से देखते रह जाते हैं। किनको, तो विजय की बात सुन के नीरा के बाप वकरा भाल ले रहा है, मतलब विजय को देखते रह जाते हैं और कुछ नहीं कहते हैं। और इतना ही में ये लघु कथा जो है वो समाप्त होता है। पिछला एक्साइज कांस्टेबल एग्जाम में इनसे 5 क्वेश्चन पूछा गया था। अब ये जरूरी नहीं कि 5 क्वेश्चन पूछा ही जाए, लेकिन क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा क्योंकि ये आपके सिलेबस में दिया गया है, तो ये इम्पोर्टेंस रखता है। तो आज का जो यहीं समाप्त होगा, ये आपका चैप्टर यहाँ पूरा समाप्त हुआ।